हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हम लोग लेसन आज की वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक नियम को सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला मैं एक वर्ड लाया हूँ, यहाँ पे देखो, हाफ ऑफ द। ठीक है, ये क्या होता है? हाफ ऑफ द का मतलब क्या होता है? उनमें से आधा। हाफ ऑफ द के बाद जो नाउन होता है वह प्लूरल आता है और वर्ब क्या आता है? वह भी प्लूरल आता है। ठीक है, तो हाफ और ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल चाहिए और वर्ब क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में देखो दिया है हाफ ऑफ द, इसके बाद नाउन क्या आया? प्लूरल, मैंगोज आया। नाउन प्लूरल है तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल, इसलिए यहाँ क्या लगा है? आर लगा, तो वर्ब क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल दिया हाफ ऑफ द बॉयज। अब हाफ ऑफ द के बाद देखो बॉयज आया। बॉयज क्या है? नाउन प्लूरल है, तो वर्ब क्या चाहिए? प्लूरल, यहाँ पे आर आया है। ठीक है, एक कंडीशन में क्या होता है कि हाफ ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है और वर्ब क्या लेता है? प्लूरल लेता है। दूसरा होता है, अगला जो नियम है, अगला नियम ये कहता है कि जैसे क्या हो, हाफ ऑफ द हो, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन रहे, तो अनकाउंटेबल नाउन क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वह क्या होता है? उसको हम सिंगुलर मानते हैं। जब यह अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। जो ये सिंग लिखा हूँ शॉर्ट में, इसका मतलब यह सिंगुलर गाइस है। ठीक, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है हाफ ऑफ द लैंड। लैंड कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन, यूसीएन। यूसीएन मतलब अनकाउंटेबल, यानी से नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन है। जब हाफ ऑफ द के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से दिया हाफ ऑफ द मिल्क, आधा दूध। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा? देखो हाफ ऑफ द के बाद मिल्क कौन सा नाउन है? यूसीएन है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे देखो कौन सा वर्ब लगा है? सिंगुलर वर्ब लगा है, वाज लगा है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं अगला नियम हमारा क्या है। अगला जो हमारा नियम, इसको थोड़ा मैं छोटा कर दूं। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है ईच। ईच का मतलब प्रत्येक होता है, सॉरी एवरी का मतलब प्रत्येक होता है, ईच का मतलब प्रत्येक होता है। नो मतलब ना, नो मतलब ना। कहने का मतलब ये है ईच हो, एवरी हो, ईच हो, नो हो, उसके बाद नाउन अगर सिंगुलर आता है, नाउन सिंगुलर चाहिए, फिर एवरी हो, ईच हो, नो हो, वही वर्ड ही जो सारा वर्ड क्या यहाँ पे रिपीट हो, फिर नाउन क्या लगा हो? सिंगुलर लगा हो। जो वर्ब आएगा इस कंडीशन में हमेशा सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, एवरी, ईच, नो के बाद नाउन सिंगुलर चाहिए, फिर वही वर्ड रिपीट होना चाहिए, एवरी, ईच, नो के बाद नाउन सिंगुलर चाहिए, तो इस कंडीशन में वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या दिया है? एवरी मैन, एवरी के बाद जो मैन नाउन सिंगुलर है, फिर एंड लगा है, फिर एवरी है, उसके बाद वुमेन है, यह भी एक सिंगुलर नाउन है, तो दोनों के साथ सिंगुलर नाउन लगा है। जो यहाँ वर्ब है वह क्या आना चाहिए? सिंगुलर, इसीलिए यहाँ क्या लगेगा? हैज। ठीक है, मतलब कि प्रत्येक आदमी और औरत को समान अधिकार है। यहाँ पे ईच दिया, ईच के बाद देखो बॉय दिया, नाउन सिंगुलर है, फिर एंड है, फिर ईच है, ईच के बाद क्या दिया? गर्ल, नाउन सिंगुलर है। तो इस कंडीशन में गाइस ये जो स्ट्रक्चर क्या दिखाएगा? अपने साथ ही कौन सा वर्ब लेगा? सिंगुलर लेगा, इसीलिए यहाँ पे इज लगा, यानी कि प्रत्येक लड़का और लड़की अब तैयार है। इसी तरह से यहाँ दिया नो दिया, नो के बाद देखो फ्रेंड दिया तो नाउन सिंगुलर है, एंड फिर नो दिया, नो के बाद रिलेटिव दिया, यह भी नाउन सिंगुलर है। यहाँ पे फिर वर्ब क्या लगाया? इज लगा, यानी सिंगुलर लगा है। ठीक है, तो इन सारे शब्द के बाद जो नाउन आता है सिंगुलर आता है, अपने साथ वर्ब क्या लेता है? सिंगुलर लेता है। जैसे नो फ्रेंड मैंने ना कोई दोस्त, एंड नो रिलेटिव ना कोई रिश्तेदार इज हेयर यहाँ है। ठीक है,
अगला नियम देखते हैं। आगे यहाँ दिया गाइस, यहाँ पे जैसे दिया है एक वर्ड होता मोस्ट होता है, दूसरा मोस्ट ऑफ द होता है। इन सब का इन दोनों की एक ही हिंदी होती है अधिकांश या अधिक। ठीक है, अधिकांश होता है। इसके बाद जो नाउन आता है गाइस वह प्लूरल आता है। अगर काउंटेबल नाउन आया है तो वह प्लूरल नाउन होगा, अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मोस्ट, मोस्ट के बाद देखो क्या आया है, प्लूरल आया है। नाउन प्लूरल है, पीपल आया तो पीपल क्या है, प्लूरल नाउन है। अब जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। क्यों, थिंक, थिंक कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब होता है वह क्या होता है, प्लूरल माना जाता है, प्लूरल होता है। यानी कि अधिकांश लोग ऐसा सोचते हैं। सो माने ऐसा, थिंक माने सोचते हैं। और एक चीज़ समझना आराम से कि जो मोस्ट ऑफ है तो मोस्ट ऑफ के बाद आर्टिकल गाइस दा लगता है। मोस्ट के साथ दा नहीं लगता, लेकिन मोस्ट ऑफ के साथ ये आर्टिकल दा लगता है। फिर जो नाउन आएगा वह क्या आएगा, प्लूरल आएगा। यहाँ पे देखो क्या दिया, टीचर्स, अधिकांश जो अध्यापक हैं, टीच माने पढ़ाते हैं, इन दिस स्कूल माने इस स्कूल में। तो यहाँ जो टीच या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जब यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो क्या होगा, प्लूरल होगा, होता वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो कहने मतलब ये है कि अगर ये जो दोनों वर्ड हैं इसके साथ कौन सा नाउन आता है, प्लूरल आता है, और वर्ब क्या लेता है, हमेशा प्लूरल लेता है। अब मैं यहाँ पे नोट में लिखा हूँ एक चीज़, कहने मतलब ये है कि जैसे मोस्ट ऑफ द है तो इसके साथ अगर मैं अनकाउंटेबल नाउन लगाऊं, मतलब अनकाउंटेबल नाउन अगर हम लोग लगाना चाहें तो क्या लग सकता है, हाँ जरूर आ सकता है। तो मोस्ट ऑफ द के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन क्या माना जाता है, उसको हम सिंगुलर के कैटेगरी में रखे हैं। जब अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो अपने साथ वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, मोस्ट ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मैं बस दो दो एग्जाम्पल लाया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ द, तो मोस्ट ऑफ द के बाद देखो मनी आया। मनी कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल है। जब अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या चाहिए हमें, सिंगुलर, इसीलिए क्या लगा यहाँ पे, इज लगा है। ठीक है, अधिकांश पैसे क्या हो गए, खर्च हो गए। फिर यहाँ देखो क्या दिया, मोस्ट ऑफ द के बाद देखो नाउन कौन सा दिया है, अनकाउंटेबल, शुगर है ना, तो शुगर अनकाउंटेबल नाउन होता है, यूसीएन नाउन है, अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वाज, यहाँ पे क्या लगेगा, वाज, यानी कि सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे देखो वाज लगा है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला नियम क्या हमारा है। आगे देखो गाइस, यहाँ पे मैं देयर थोड़ा समझाया हूँ। देयर जो होता है या एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, यह सिर्फ सब्जेक्ट का काम करते, रियल सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इसके साथ देखो अब जो यह नाउन होगा, अब इसके साथ जो वर्ब आई सो ई जा सकता, आर, वाज या वर, कोई भी अगर सिंगुलर प्लूरल वर्ब आता है तो यह देयर के अनुसार नहीं आएगा, इस नाउन के अनुसार आएगा। अगर यह नाउन आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ई जा सकता है, वाज जा सकता है। अगर यह जो नाउन आपका प्लूरल है तो वर प्लूरल आएगा, या तो आर आ सकता है या तो वर आ सकता है। ठीक है, अगर प्रेजेंट रहेगा तो इज आर, पास्ट रहेगा तो वाज या वर आता है। यहाँ पे मैं दो एग्जांपल लिखा हूँ, दो एग्जांपल से आप समझ सकते हो। यहाँ दिया देखो देयर, यहाँ पे भी है और देयर यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखो इज लगा है और यहाँ पे देखो आर लगा है। तो यह जो बॉय है, यह बॉय हमारा नाउन है। यह कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, क्योंकि आ बॉय है तो एक लड़का। जब यह सिंगुलर नाउन है तो इसके पहले देखो क्या लगा है, इज लगा, वर्ब सिंगुलर लगा, क्योंकि जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे भी देखो देयर है, यहाँ देखो क्या है, बॉयज है। ठीक है, अब बॉयज हमारा क्या है, प्लूरल है। जब बॉयज प्लूरल है तब बॉयज से पहले जो यहाँ वर्ब आएगा तो हमको प्लूरल करना पड़ेगा, प्लूरल लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा, आर लग जाएगा। तो यहाँ पे जो इज और आर आ रहा है इस देयर के अनुसार नहीं आ रहा, तो इस नाउन के अनुसार। देखो यहाँ पे नाउन सिंगुलर है तो इज लगा है, यहाँ पे नाउन प्लूरल है तो आर लगा है। ठीक है,
अगला नियम देखते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं गाइस, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, देख लो कौन कौन नाउन ऐसे जो सिंगुलर होते हैं। यहाँ देखो लगेज दिया, ये सिंगुलर होता, फर्नीचर सिंगुलर होता, एडवाइस सिंगुलर है, इंफॉर्मेशन, फूड, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, फ्रूट, एपरेटस, बिहेवियर। यहाँ देखो सीनरी दिया है, ट्रैफिक दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया है, डस्ट दिया, प्रोग्रेस, वेदर, फिर नॉनसेंस। तो ये जो सारे नाउन जो दिए गाइस यह सब सिंगुलर होते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा लिखा हूँ, कह सकते हैं इन शब्दों के साथ वर्ब सिंगुलर आता है। जब यह सिंगुलर नाउन है तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। और इसमें यस और ईएस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप लिख लिए यहाँ पे फूड, तो फूड अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें आप यस नहीं लगा सकते हो। तो जो जो ये ऊपर का जो नाउन गाइस है, यह नाउन आपका सारा अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब एक अगला दिया इसमें, इसके साथ ए या एन नहीं लगता है। आप आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यह सारा नाउन अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल हम ए या एन नहीं लगाते हैं। ठीक है, यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। यहाँ दिया ऑल हिज लगेज आर लॉस्ट। अब देखो ये सेंटेंस पहला लिखा गया गलत, क्योंकि जो लगेज आपका गाइस यह सिंगुलर नाउन है। यह कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब हमको चाहिए नहीं, जो यह आर लगा है तो इस आर की जगह क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। ठीक है, फिर देखो दिया यहाँ पे ऑल हिज लगेज इज से, तो यह आपका सेंटेंस करेक्ट है। फिर दिया ऑल माई फर्नीचर्स वाज न्यू। अब देखो फर्नीचर में यस लगा दिया है, हमने कहा था यस या यस नहीं लगेगा, इसके पहले आर्टिकल या एन नहीं लगता है। तो यहाँ पे फर्नीचर में जब यस लगा दिए तो गलत हो गया, तो यह क्या रहेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सही करना रहेगा तो यस हटाना पड़ेगा। आवर फूड हैज रन शॉर्ट, यह सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ठीक है, फिर ऑल हिज फ्रूट हैज गॉन बैड, यह भी हमारा करेक्ट है। तो कहने मतलब ये जो सारे नाउन हैं या सिंगुलर होते हैं, अपने साथ वर्ब क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ दिया एग्जाम्पल, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, वह मुझे एक सूचना दिया। ठीक है, यह हमारा एक सेंटेंस, क्या है सेंटेंस, राइट है या रॉन्ग है। तो गाइस यह जो सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, राइट नहीं। क्यों राइट नहीं है, क्योंकि ये चीज़ समझना, जो यह इंफॉर्मेशन है ना, यह आपका अनकाउंटेबल नाउन है, यूसीएन नाउन है। तो अनकाउंटेबल जब नाउन इंफॉर्मेशन है तो इनके पहले जो आर्टिकल या एन आया तो यह एन आएगा नहीं। ठीक है, तो या ये तो एक तरीका क्या होता है सही करने का, हमको इसके पहले आर्टिकल एन हटा देना है, तब सही हो जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर हमको बोलना है उसने वह मुझे एक सूचना दिया, ऐसा बोलना है, तो हम ए या एन तो लगा नहीं सकते इनके पहले, तो हमें एक वर्ड लगाना पड़ेगा, आप पीस। आप देखो तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आप पीस आप लगा सकते हैं, एन आइटम आप लगा सकते हैं, या काइंड ऑफ, आप ब्रांच ऑफ। ये सारे वर्ड का जो प्रयोग सिंगुलर के लिए कर सकते हैं। जैसे कहने मतलब ये है कि जैसे अगर हमको बोलना है कि मैंने एक, वह मुझे एक सूचना दिया, तो यहाँ पे हम इस तरह कभी डायरेक्ट बोल ही नहीं सकते एन इंफॉर्मेशन। इसके लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा, ही गेव मी आ पीस ऑफ। तो जहाँ पे आप एन लगा रहे हो एक के लिए आप पीस ऑफ लगाएंगे, उसके बाद इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक। आप पीस ऑफ मतलब क्या होता है, एक। तो वह मुझे एक सूचना दिया। फिर जैसे बोलना है कि मुझे एक काम है, तो अगर मैं इस तरह बोलूँ आई हैव आ वर्क, तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ये नहीं आता है। हमको अगर बोलना है कि मुझे एक काम है, तो इसके लिए क्या होगा, हम इस अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप पीस ऑफ लगा देंगे, आई हैव आ पीस ऑफ वर्क, मुझे एक काम है, तो यह हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे फिर यहाँ दिया, ही गेव मी एन एडवाइस, हुआ मुझे एक सलाह दिया,
तो यह भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल ए या एन नहीं आता। अगर हमको बोलना है कि वह मुझे एक सलाह दिया, तो इसके लिए आप पीस ऑफ लगाएंगे, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, तो ये जो सारे नाउन है ना, एडवाइस, वर्क, इंफॉर्मेशन, जितने भी नाउन हम लोग पीछे पढ़े हैं अनकाउंटेबल नाउन, तो इनके पहले आपको क्या लगाना, आर्टिकल सॉरी आप पीस ऑफ आपको लगाना है बस। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया है क्या, देखो गाइस, यहाँ दिया है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्लूरल होते हैं। कौन कौन शब्द जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे पीपल प्लूरल होता है, फॉग प्लूरल होता है, जेंट्री, वर्मीन, कैटल, पुलिस, और वर प्लूरल लेते हैं। तो जो सारे नाउन है ना गाइस, या प्लूरल होता है हमेशा, और ऑलवेज वर प्लूरल लगता है। जैसे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्योंकि कैटल हमारा प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे आर लगा है, प्लूरल वर्ब लगा है। द पीपल हमारा क्या है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब क्या लगा है, प्लूरल लगा, हैव लगा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है कि पुलिस का सिंगुलर पुलिस मैन होता है। ठीक है, और पुलिस मैन का प्लूरल पुलिस मैन होता है। ठीक है, पुलिस का सिंगुलर पुलिस मैन होता है, पुलिस मैन का प्लूरल पुलिस मैन होता है। आगे देखते हैं। यहाँ ये न्यूज, इनिंग्स, बैरक्स सिंगुलर नाउन होते हैं। जो यह नाउन न्यूज हुआ, इनिंग्स हुआ, बैरक्स हुआ, ये सब सिंगुलर नाउन होते हैं, और वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। जैसे यहाँ दिया नो न्यूज, न्यूज हमारा सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ क्या लगा है, इज लगा है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ दिया है पार्टिल्स इनिंग, पार्टिल्स की जो पारी है वह क्या थी, गुड थी, वाज गुड। तो यहाँ पे देखो क्या लग गया, वाज लग गया, क्योंकि इनिंग्स हमारा कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल, यानी कि सिंगुलर नाउन है। फिर यहाँ दिया है कुछ बीमारी का नाम सिंगुलर होते हैं, जैसे कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जो सिंगुलर होते हैं। जैसे यहाँ पे मीजल्स दिया है, जर्मन मीजल्स, रिकेट्स, मम्स माने क्या होता है, गलसुआ रोग होता है। तो ये जो सारे बीमारियां जो दिया है, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। फिर आगे दिया है यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट विषय, कुछ सब्जेक्ट माने जो बुक की बात कर रहा है, विषय की बात कर रहा है, जिनके अंत में यस लगा हो, वह सिंगुलर होता है। जैसे क्लासिक्स, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फोनेटिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, ये जो सारे सब्जेक्ट गाइस, ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं। यहाँ दिया क्लासिक्स लगेगा प्लूरल, क्योंकि इसमें यस लगा लास्ट में, लेकिन ये सिंगुलर होती है, इसलिए आप क्या लगा, इज लगा, इज आप फेवरेट सब्जेक्ट। तो क्लासिक एक फेवरेट पसंदीदा सब्जेक्ट यानी पसंदीदा विषय है। यहाँ देखो मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स आपका सिंगुलर होता है, इसीलिए क्या लगा, यहाँ पे इज लगा, इज आ हार्ड बुक। समझ में आया। आगे देखते हैं, यही सब्जेक्ट जो दिया यही प्लूरल बनता है, कहाँ प्लूरल बनता है उसको समझते हैं। यहाँ पे कहने मतलब ये है, किसी सब्जेक्ट यानी विषय के नाम से पहले हिज, द, सच हो तब वह प्लूरल माना जाता और वर्ब प्लूरल लगता है। कहने का मतलब ये है, देखो गाइस यहाँ पे समझो, यहाँ पे पहले मैं इसको समझा रहा हूँ। देखो मैथमेटिक्स दिया है ना, तो मैथमेटिक्स सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर, तो यह हमारा सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ देखो मैथमेटिक्स दिया है, मैथमेटिक्स आपका सिंगुलर नाउन माना जाता है, यहाँ पे वर्ब प्लूरल लगा दिया है, तो इसीलिए सेंटेंस यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स देखो सिंगुलर होता है, जब सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर लेगा, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे जब नाउन सिंगुलर है मैथमेटिक्स, यहाँ पे आर लगा है, प्लूरल वर्ब लगा है, तो गलत माना जाएगा। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि कोई भी अगर नेम ऑफ सब्जेक्ट है, कोई भी बुक है, कोई भी सब्जेक्ट नेम ऑफ सब्जेक्ट है, यानी जिसके अंत में लास्ट में यस लगा हो, नेम ऑफ सब्जेक्ट है, तो उसके पहले अगर हिज लगा हो, हिज हो या माई हो, हर हो, यानी कुछ भी पजेसिव लगा है,
तो वह प्लूरल बन जाता है। यह पूरा क्या बन जाएगा? प्लूरल नाउन बन जाता है। जब यह प्लूरल बन जाएगा तो अपने साथ वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे यह करेक्ट है। ठीक है, आगे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है द इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स पहले द लग गया तो यह प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लूरल। तो जब वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। लेकिन यहाँ देखो इज लगाया तो इसीलिए गलत हो गया। फिर यहाँ दिया द इकोनॉमिक्स, यह हमारा प्लूरल नाउन हो गया। यहाँ पे देखो आर लगाया यानी कि प्लूरल वर्ब लगाया है, तो यह हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो यहाँ दिया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से पहले कोई द नहीं लगा है, ना तो सच लगा, ना तो माई हिज हर, कुछ ऐसा नहीं लगा है, सिंगल आया है। जब यह सिंगल आया इकोनॉमिक्स तो यह सिंगुलर होगा, अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेगा। इज सिंगुलर वर्ब लगाया है, इसीलिए यह करेक्ट है। तो बस गाइस इस वीडियो में यही तक है। और मैं गाइस जो है SSC CGL CDS कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं उसकी तैयारी करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ।